बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप पर हमेशा सलामती हो। खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला ने करम कर दिया आप लोगों पर और आप लोगों का मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया है। और 15 दिसंबर से हालात चेंज होने जा रहे हैं और जो आपके ऊपर एक खौफ की, एक सुस्ती की, एक ऐसी पोजीशन बनी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, वो ख़त्म होने जा रहा है। और ऐसे दरवाजे अल्लाह ताला आपके लिए खोल रहा है कि जिससे सबसे पहले तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वेव्स आना शुरू हो गई हैं कि अब कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ बेहतर होने वाला है, बेहतर हो जाएगा। ये मेरे अल्लाह का करम है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे ऐसी बातें की कि जो लोगों को मतलब लेग डाउन करने के उसमें चली गई। नैस बातें की, नेगेटिव बातें की, मर जाएंगे, उजड़ जाएंगे, रुल जाएंगे, पता नहीं तबाही हो जाएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हुआ और अब वो वक्त आ गया है कि 15 दिसंबर से बहुत ज़्यादा हालात अच्छे होने जा रहे हैं। जो इस वक्त 3-4 स्टार की हम बात करेंगे, उनमें सबसे पहले है ल्यू, फिर है विर्गो, फिर है लिब्रा और स्कॉर्पियो। सबसे पहले हम बात आज करेंगे ल्यू की। पिछले हफ्ते की जो तदबीरें थी उन पर अमल करें, जल्दी करें, अपने काम को मुकम्मल करें, अपने वसाइल से बाहर नहीं जाना और अपने कारोबार पर पूरी तवज्जो दें, वरना परेशानी होगी। सुस्ती को छोड़ दें, खड़े हो जाएं और अपने तमाम पिछले 1.5-2 साल की जो सुस्ती छाई हुई थी उसको उतारें और आगे बेहतरी की तरफ सोचें। और अब आपके स्टार भी आपको सपोर्ट करने लग गए हैं और इंशाअल्लाह मेरे रब के हुक्म से आपके लिए आसानी ही आसानियाँ होंगी। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे वो परेशानियां ख़त्म होने जा रही हैं, लेकिन आपने एहतियात बहुत करनी है। ल्यू को गुस्से को काबू रखना होगा। इस हफ्ते आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करेंगे ताकि आप एनर्जेटिक रहें और अपने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि जो आपके ऊपर मौसमी असरात, नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह, उसके भी असरात ना हों। खुद पर भरोसा रखना है और पॉजिटिव रहना है और अपने तमाम कामों में अमली इक़दाम करने हैं ताकि वो पूरे हो सकें। ये हफ्ता आपके लिए मिसाली होगा। 15 और 16 दिसंबर को आपके लिए एक नया रास्ता निकल रहा है जिसमें आपके माली मामलात और बेहतर हो जाएंगे। और अपनी मेहनत पर यकीन रखें, मेहनत को जारी रखें। ये ना हो कि आप सुस्ती और लोगों की बातों में आके बने हुए काम जो है वो खराब कर दें। शक और हसद की फजा से आप बाहर निकल आएं, फैसले करें, पॉजिटिव फैसले करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अब बात करेंगे विर्गो की। अपने इरादे को मुस्तहकम करें, इधर उधर की बातों पर यकीन नहीं बिल्कुल रखना। इस हफ्ते के हालात आपको बेयकीनी से बाहर निकाल देंगे। आपके अंदर एक मुस्बत तब्दीली आने वाली है। माली हालात बेहतर होंगे। अपने काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। सेहत का खास ख्याल रखना है आपने। अजनबी लोगों को बिल्कुल फेस करें और उनके साथ लेन देन अच्छे तरीके से तय करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। पूरे इत्मीनान के साथ आपने डील करनी है, कोई सुस्ती नहीं करनी। सेहत का खास ख्याल रखना है और लेन देन में बहुत एहतियात करनी है। लालच, झूठ, तमे में नहीं जाना, ये ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। सफ़र आपके लिए अच्छा होगा और सफ़र अगर आप करना चाहते हैं, आप माली यानी कारोबारी सफ़र करें तब भी आपको ये फ़ायदा होगा और अगर आप वैसे भी सफ़र करें तो आपके लिए अच्छा होगा।
अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करें और रिश्तों में जो परेशानियां हो रही हैं आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। तालीम के हवाले से तालिब इल्मों को मैं ये कहूँगा कि बहुत तवज्जो के साथ अपनी तालीम पर तवज्जो दें ताकि आगे जाके आपको परेशानी ना हो। मौसम और हालात दोनों आपको सपोर्ट करते हैं, इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ होंगी। लिब्रा को खुशियाँ और सेहत के हवाले से बहुत अच्छी खुशखबरी हो। लिब्रा के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा है। 13, 14, 15 को दिसंबर से आपके माली पोजीशन और बेहतर हो जाएगी। लेन देन अच्छा होगा, डील करें। अगर आप रियल एस्टेट, गाड़ी, लोहा और दूसरे कारोबार, कपड़ा वगैरह इस तरह के कारोबार में अगर आप सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, इंशाअल्लाह माली नफ़ा होगा। नया काम भी इस हफ्ते अगर आपने शुरू करना है तो वो करें, इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। इस वक्त आपका सितारा बेहतरीन अपने मदार पर आ चुका है और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, उससे भी आपको माली फ़ायदा होगा। सेहत के हवाले से आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो बीमारी थी वो ख़त्म होने जा रही है और मौसमी असरात जो है वो आपको असरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना बचाव लाजमी करना है। ये ना हो कि आप बीमारी की सूरत में टाइम ज़ाया कर बैठें और परेशानी बढ़ जाए आपकी। बुराई से बचना है और नशावर चीज़ों से परहेज करनी है। अपने आशिक मिजाज को भी थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि ज़्यादा आशिक मिजाजी आपके माली मामलात को ख़राब कर सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना कर सकते हैं। ये हफ्ता और अगला हफ्ता आपके लिए, अभी से मैं ये पहले से ये बता रहा हूँ कि अब आपके हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कोई इनामी बांड, कुरानंदाजी, आपको इनाम मिल सकता है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। मेहनत को आपने जारी रखना है और अपने इर्द गिर्द के मामलात पर गहरी नज़र रखनी है। ख़ानदानी मामलात में भी आपने बहुत ख्याल करना है। कुछ केस और कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो बामी खुश असलूबी से उसको हल किया जा सकता है। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो, आपने बाज नहीं आना, क्योंकि इस हफ्ते भी आपको अपनी कामयाबी की मुज़ाहमत करना पड़ेगी। आपको मना किया था कि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें और आप वक्त से पहले अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज मत करें, वरना नुकसान होगा। अल्लाह ताला ने आपको जो बेहतरी का अंतलिया दिया है और आपके लिए रास्ते खोले हैं और आपको कामयाबियां मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं और बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ से ख़राब करना शुरू कर दें। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि आपके माली मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप अपने मामलात को पूरी कंसंट्रेशन के साथ संभालें और उनमें और आगे तरक्की के रास्ते बनाएं। आपको खूब मेहनत करना होगी। इससे बेहतर है कि आप लड़ाई झगड़े और गुस्से से परहेज करके खामोश रहें। कारोबारी मामलात में आपका रास्ता रोकेंगे लोग, लेकिन आपने कुछ नहीं करना। आपने अपनी तवज्जो अपने कारोबार और अपने दूसरे मामलात पर रखने हैं। अपने तमाम चीज़ों को लोगों के साथ, ख़ानदान के साथ, हासद लोगों के साथ शेयर नहीं करनी, वरना परेशानी होगी। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, सरमायाकारी करने और नए काम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। सेहत के हवाले से बहुत अच्छा हफ्ता है आपका और रिश्ता अज़वाज भी पक्का हो जाएगा। इंशाल्लाह शादी की तारीखें भी आपकी आने वाली हैं और रूठे हुए भी
मान जाएंगे। तालिब इल्म भी अपनी पढ़ाई पे पूरी तवज्जो और मेहनत के साथ तालीम जारी रखेंगे और इसमें रुकावटों के लिए आपको ऐसे दोस्त भी बनेंगे जो आपको डिट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे इन चारों स्टार्स के पत्थर की। तो सबसे पहले ल्यू के लिए फुकराज, याकूत, मरजान और ओपल ये पहन सकते हैं। उनके लिए ये बहुत नेक पत्थर हैं और उनके लिए आसानियां होंगी। विरगो के लिए ज़मुर्द है, जर्द हकीक है, फुकराज है और जरकोन है। लिब्रा के लिए डायमंड, सफेद फुकराज और नीलम। स्कॉर्पियो के लिए फुकराज, हकीक, मरजान और ओपल ये पहन सकते हैं। और इसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि सर पत्थर पहनना का तरीका क्या है। अगर आपका वज़न 50 केजी से ज़्यादा है या 50 केजी से कम है तो 6 कैरेट का, और अगर 50 केजी से ज़्यादा है और 60-70 केजी है तो फिर आपको 7 से 8 कैरेट का पत्थर पहनना चाहिए। ख़वातीन के लिए 2-3 ऑप्शन होते हैं कि ख़वातीन पत्थर का 2 हिस्सों में पहन सकती हैं। एक लॉकेट पहन गले में, दूसरा वो अंगूठी बना के नग की सूरत में वो हाथ में पहन सकती हैं। इस हफ्ते का जो आपका सदका है वो है काले माश, बुने हुए चने, लाल दाल, सूजी और बाजरा वगैरह, जो आप परिंदों को भी डाल सकते हैं, मछलियों को भी डाल सकते हैं, जानवरों को भी डाल सकते हैं और किसी गरीब को भी दे सकते हैं। इस हफ्ते का जो विर्द है वो इन चारों स्टार के लिए वो है या अल्लाह, या कद्दूसो, या अजीज़ों का विर्द 333 बार करें और दुआ करें अल्लाह ताला आपकी तमाम रुकावटें, परेशानियां, मुसीबतें दूर फरमाए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा